नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आप ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश कब होते हैं? आप खुश तब होते हैं जब आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करते हैं या किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं। आप खुश तब होते हैं कि जब आपके कारण 500 हज़ारों लोगों के चेहरे पे मुस्कान हो या आपकी फैमिली के चेहरे पे मुस्कान हो। आप खुश तब होते हैं कि या जब आप किसी को एम्प्लॉयमेंट दें या आपको किसी के द्वारा एम्प्लॉयमेंट मिले। मैंने बहुत लोगों से ये प्रश्न किया। अक्सर मुझे लोगों ने ये कहा कि हम खुश तब होते हैं जब हम किसी को कुछ देते हैं या उसके लिए कुछ हम करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? हम ऐसा क्यों फील करते हैं कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो बहुत खुश होते हैं? उसका सिंपल कारण ये है कि गॉड ने हम सबको नेचर के बिल्कुल निकट बनाया है और नेचर का काम है देना। अगर आप देखें तो एयर इज़ फॉर एवरीबॉडी, वाटर इज़ फॉर एवरीबॉडी। आप एक पेड़ लगाते हैं, उसमें जितने फल लगते हैं वो सब आपके लिए होते हैं। आप एक बीज बोइए, उससे 1000 बीज निकल जाते हैं। तो प्रकृति का काम है देना, नेचर का काम है देना। आप देखें जितने भी महान लोग हैं, चाहे महात्मा गांधी हों, शिवाजी जी हों या अब्दुल कलाम साहब हों या जितने भी महान लोग हैं, उन्होंने ज़िंदगी में दूसरों के लिए बहुत काम किए, इसलिए आज वो हमारे लिए पूजनीय हैं। हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो हम दे ही सकते हैं। हम जैसे भी हाल में हैं, जिस हाल में भी हैं, हम कुछ ना कुछ तो हम दे सकते हैं किसी को भी। लेकिन आज क्या हो रहा है कि हम बहुत कंजूस होते जा रहे हैं और हम अपने जो देने का जो हमारी आदत थी या जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें सिखाया था, उससे हम पीछे हटते चले जा रहे हैं। और उसी का कारण ये है कि जितना हम उससे पीछे हट रहे हैं, उतना ही हम परेशान हैं, उतना ही हम नेचर से दूर हो रहे हैं और उतना ही हम लोगों को तकलीफ़ हो रही है। मैं आपको आज एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक सेठ जी थे, रेलवे स्टेशन पे खड़े थे और एक भिखारी उनके पास आया और उसने सेठ जी से कहा कि साहब सेठ जी, मुझे कुछ पैसे दो, मुझे पैसे चाहिए। भीख मांगने लगा उनसे। तो सेठ जी ने बोला, देख मैं तो हूँ व्यापारी, मैं तो कुछ भी नहीं दूंगा, पहले तू मुझे कुछ दे तब मैं तेरे को कुछ दूंगा। थोड़ी देर बाद सेठ जी ने उसको मना कर दिया, भिखारी अपना चला गया। बट भिखारी ये सोचने लगा कि मुझे ये सेठ जी ने क्यों बोला, ये मेरे पास देने के लिए क्या है, मैं ऐसा क्या दे सकता हूँ। वो सोचता रहा, रात भर सोचता रहा। अगले दिन सुबह जब उठा, वो जा रहा था रास्ते से, उसने देखा कि मैं एक काम करता हूँ कि जो भी मुझे भीख देगा उसको मैं एक फूल दूंगा। उसने रास्ते से फूल पड़े हुए थे, कहीं फूल उठा लिए, तो जो भी उसको भीख देता वो उसको एक फूल देने लगा। कुछ दिनों बाद सेठ जी फिर उसको रेलवे स्टेशन पे मिले और उसने कहा, सेठ जी लीजिए, आज मैं आपके लिए ये फूल लाया हूँ, अब तो आप मुझे कुछ दीजिए। तो सेठ जी ने उससे जब फूल लिया तो उसको 10 रुपये का नोट दिया और उसने 10 रुपये का नोट लेके सेठ जी ने बोला उससे, देख अब तो तू व्यापारी हो गया, तूने मुझे फूल दिया, मैंने तुझे पैसे दिए। अब ये बात उस भिखारी के दिमाग में बैठ गई, अरे ये बात तो सही कही इन्होंने, भाई सेठ जी ने मेरे को पैसे दिए, मैंने उनको फूल दिए। ये सिलसिला चलता रहा, धीरे धीरे अपना वो रोज़ भीख मांगता, फूल देता रहा, करते करते 2 साल बाद एक दिन एक प्लेटफॉर्म पे 2 सूट बूट में 2 आदमी खड़े थे। तो एक आदमी ने उससे बोला, सेठ जी आपने पहचाना मुझे? तो सेठ जी ने बोला, कौन? साहब मैं वही भिखारी हूँ जिसने आपको फूल दिया था और आपकी दया से मैं आज बहुत बड़ा एक फूलों का व्यापारी बन चुका हूँ। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब एक भिखारी ने भी देना शुरू किया तो उसको भी नेचर ने बहुत दिया, इतना दिया कि बहुत बड़ा वो व्यापारी बन गया। सेठ जी ने भी ना कुछ देते हुए भी उसको एक सीख दे दी, भाई
मैं तुझे तो कुछ नहीं देता, तू पहले मुझे दे तब मैं दूंगा। क्योंकि नेचर का काम तो है हमेशा नर्चर करना, और अगर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें देना सीखना चाहिए। जितना हम देंगे उतना ही हम मल्टीपल फोल्ड में हमें वापस मिलेगा। एक चीज़ और आप मेरी सुनिए, आज तक जितना आपने दिया है, जिसको भी दिया है आपने, आपको उससे ज़्यादा मिला है या कम मिला है? मेरे हिसाब से हम सबको उससे कहीं ज़्यादा मिला है। तो आज अगर 2023 में आपको आगे बढ़ना है, आपको बहुत ज़िंदगी में आगे ग्रो करना है, तो आप देना सीख लीजिए। आप जिस हाल में हैं, जैसे भी हैं, आप उसी में देना सीखिए। आप किसी को पैसा नहीं दे सकते तो आप सीख ही दे सकते हैं। सीख नहीं दे सकते तो किसी की हेल्प कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी की मुस्कुराहट दे सकते हैं। जब आप ये देना शुरू करेंगे तो आपको भले ही उस व्यक्ति से कुछ ना मिले, लेकिन किसी और से, किसी और रूप में ऐसा कुछ मिल जाएगा जो आपका भाग्य बदल देगा। तो दोस्तों, एक छोटा सा सीख मेरी तरफ से कि जिस दिन से हम देना शुरू करेंगे हमारा भाग्य बदल जाएगा, और हमें देने की आदत को बरकरार रखना चाहिए। हमें किसी भी रूप में, कैसे भी हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे पैसा हो, चाहे वो आपके विचार हो, चाहे वो मुस्कुराहट हो, किसी की हेल्प हो, वो हमें करते रहना चाहिए। तो इस नए साल पे हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हमें देने की आदत को बढ़ाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर ऑफ 2023। भगवान आपको बहुत खुश रखे, भगवान आपको बहुत तरक्की दे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।